हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज का जो ये वीडियो है ना, वो आप लोग के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। देखो क्या है, अभी मई 2026 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, है ना। टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, ये सब चालू हो गया है। अभी क्या होता है ना, बच्चे लोग का है ना, हमेशा एक कॉमन डाउट होता है कि सर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक लिस्ट दे दो ना। अब कोई भी प्रोफेसर ऐसा शॉर्टकट तो आपको सजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम प्रोफेसर लोग को भी पता रहता है कि वो जो एग्ज़ाम के 1.5 डेज रहते हैं ना, उसमें पूरा का पूरा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए फिर बच्चों को है ना एबीसी एनालिसिस देना पड़ता है। तो आज का वीडियो है ना बच्चों, उसमें है ना मैंने क्या किया है पता है, जो हमारे सीए इंटर की आईसीएआई की जो मॉड्यूल है ना, उसको एकदम डिटेल्ड में एकदम एनालिसिस किया है। अब ये जो एनालिसिस है ना, उससे आपको फ़ायदा कैसे होगा, तो देखो, ये जो तुम्हारा इनकम टैक्स का जो एग्ज़ाम आने वाला है मई 26, सितंबर 26 का पोर्शन सेम होगा, सेम विद जनवरी 2027। तो तीनों एग्ज़ाम में ये काम में आएगा, बराबर है। अब देखो मॉड्यूल में ना बच्चों, आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे है ना इलस्ट्रेशंस होते हैं, है ना। मॉड्यूल की थियरी, फिर इलस्ट्रेशन, थियरी, फिर इलस्ट्रेशन, थियरी, इलस्ट्रेशन, ऐसा होता है ना। और फिर बाद में ना मॉड्यूल में पीछे अच्छे अच्छे टेस्ट योर नॉलेज के भी क्वेश्चंस होते हैं। और नॉर्मली आप अगर देखोगे, आपने अगर किसी भी ऑल इंडिया रैंकर का कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट तो देखा ही रहेगा, हमेशा वो लोग बोलते हैं मॉड्यूल करके जाओ, मॉड्यूल करके जाओ। और सीए के प्रेसिडेंट और ये लोग सब लोग भी हमेशा बोलते हैं कि मॉड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मॉड्यूल जो है ना, मॉड्यूल उसको आप स्किप नहीं कर सकते। बहुत से बच्चे हैं ना मुझे ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा सीए फाउंडेशन का एक्सपीरियंस ऐसा बोलता है कि मॉड्यूल में से तो कुछ एग्ज़ाम में आता ही नहीं है। देखो बच्चों, मॉड्यूल में से है ना, आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम में कुछ भले ना आए, लेकिन सीए इंटर में आप ये कभी गलती नहीं कर सकते कि बिना मॉड्यूल के आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बिना मॉड्यूल पढ़े चले गए, ऐसा कभी गलती नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने क्या किया है ना बच्चों, जितने भी इलस्ट्रेशंस है ना, उसका सबसे पहले एनालिसिस किया कि वो इलस्ट्रेशन में बेसिकली क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने ना ऐसा हर चैप्टर का करके रखा है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, रेसिडेंशियल स्टेटस है, फिर हाउस प्रॉपर्टी है, फिर सैलरीज है, देखो हर एक चैप्टर का। फिर बिजनेस है, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सब सेट ऑफ, क्लबिंग, ये पूरी शीट मैंने बना के रखी है, जिसमें ए टू जेड जितने भी चैप्टर्स हैं ना, सबका एनालिसिस किया है। अब एनालिसिस करते समय मैंने क्या किया है पता है, मैंने ना पहले ये देखा कि वो इलस्ट्रेशन जो है ना, उसमें वो मॉड्यूल के कौन से पेज नंबर पे है। तो मैंने हर एक इलस्ट्रेशन में ना इधर एक पेज नंबर का भी एक कॉलम बना के रखा है, तो उसमें सब पेज नंबर्स भी है। फिर मैंने क्या किया है पता है, कि अब मॉड्यूल का जो सम है ना, वो एग्जैक्टली किससे रिलेटेड है। तो मैंने इधर लिखा है, देखो इलस्ट्रेशन 1 में बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, और उसमें भी कौन सा, तो उसमें कोई शुगर केन रिलेटेड सम है, ठीक है। तो है ना, मैंने क्या किया है बच्चों, ऐसा हर एक चैप्टर के हर एक इलस्ट्रेशन का है ना, अगर समझो कोई थियरी क्वेश्चन है ना, तो मैंने वो भी लिख दिया है कि ये थियरी क्वेश्चन है। अच्छा, थियरी क्वेश्चन में उसमें क्या पूछा है वो भी मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, किसी को शायद डाउट आ सकता है कि सर आप मॉड्यूल की बात क्यों कर रहे हो, हमारे पास तो जो क्लासेस के नोट्स हैं ऑलरेडी, हमारे पास तो हमारे कोई ऑथर की बुक भी है, तो क्या सर हम लोग वहाँ से नहीं पढ़े। नहीं नहीं, वहाँ से पढ़ सकते हो, उसमें कोई मतलब कोई डाउट नहीं है। हर एक ऑथर, हर एक प्रोफेसर का बुक हमेशा लेवल बेस्ट वो लोग ट्राई करते हैं कि बेस्ट ही होगा। ये जो वीडियो है ना बच्चों, वो अननेसेसरी ऐसा पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है। ये वीडियो मैंने अच्छे इंटेंशन से बनाया है कि जितने भी बच्चों को क्या है मालूम है, ये अगर जानना हो कि ये वाला सम थोड़ा सिंपल है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने वो एंगल से ये वीडियो बनाया। तो आप ये मत टेंशन लो कि यार मैं तो कोई ऑथर का बुक कर रहा था, अभी वो छोड़ के कि अब मॉड्यूल पकड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं। लेकिन देखो, ये खाली इंश्योर कर लो कि आप जितने भी सम सॉल्व कर रहे हो ना, कोई भी बुक से कर रहे हो ना, उसमें सभी मॉड्यूल के सम्स भी कवर्ड है, बस खाली इतना कवर कर लो। क्योंकि क्या है, एक बार आपको पता चल गया ना कि हाँ मॉड्यूल का भी सम में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर है, तो ऐसा थोड़ा एक शांति मिलता है, बराबर ना।
अब क्या है ना, मैं अलग अलग ऑथर की बुक का एनालिसिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मॉड्यूल तो सबके लिए कॉमन रहती है। प्लस सीए के जो इंस्टीट्यूट होती है वो लोग ने भी सजेस्ट किया रहता है कि मॉड्यूल करके जाना, तो मैंने वो मॉड्यूल उठाई है, जिससे क्या होगा ना कि एक कॉमन एक एनालिसिस और एक वीडियो बन जाएगा कि अच्छा ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, बराबर है। देखो अभी है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सबसे बड़े चैप्टर इनकम फ्रॉम बिजनेस का एग्जांपल देता हूँ। इधर देखो, देखो जो बिजनेस में इलस्ट्रेशन 1 है ना, जो ये वाले पेज नंबर पे है, वो डेप्रीसिएशन के बारे में। जो इलस्ट्रेशन 2 भी डेप्रीसिएशन के बारे में है, लेकिन उसमें क्या है ना, थोड़ा अलग क्या है, पर्सनल कार ब्रॉट इनटू बिजनेस यूज, ऐसा उसमें कुछ स्पेशल है। फिर इलस्ट्रेशन 3 है ना बच्चों, वो भी डेप्रीसिएशन के बारे में है। अब पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर तीनों सम डेप्रीसिएशन के बारे में है, तो सर आपने ऐसा रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर ऐसा क्यों डाला है? तो देखो, ये जो कलर डाले हैं ना, उसके पीछे भी कुछ कारण है। ऐसे बिना मतलब का कोई कलर नहीं डाला है। देखो मैंने क्या सोचा पता है, कि है ना मॉड्यूल में है ना, या तो कोई भी टेक्स्ट बुक में है ना, थोड़े बहुत है ना बेसिक सम्स होते हैं। मतलब क्या है, कोई भी प्रोफेसर आपको कुछ थियरी सिखाएगा तो डायरेक्टली एकदम बड़ा भारी भरकम सम थोड़ी सीखेगा। कि आप अपने थियरी जब पढ़ रहे थे आप प्रोफेसर के पास, तो डायरेक्ट पहला सम आपने टोटल इनकम का सम किया, अरे पागल हो क्या? अरे पहले लेक्चर में थोड़ी टोटल इनकम होता है। तो इनिशियली तो क्या है, जो प्रोफेसर होता है वो धीरे धीरे जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ती है वैसे वैसे सम्स की क्वालिटी बढ़ाते जाता है ना। तो मॉडल में भी क्या है पता है, थोड़े बहुत सम है ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं। वो वाले समय ना आपको घड़ी घड़ी रिपीटेडली नहीं भी करोगे ना तो एक बार चल जाए। झूठ लग रहा है ना आपको? झूठ लग रहा है ना? ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, देख। हाउस प्रॉपर्टी में ना, हाउस प्रॉपर्टी में जो सबसे पहला इलस्ट्रेशन है ना, उसमें लिखा है कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब मुझे बताओ, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, फिर वो एक्चुअल रेंट, ये सब दिया है उस क्वेश्चन में। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के फर्स्ट लेक्चर में वो भी नया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन अभी तो आप टेस्ट सीरीज के स्टेज पे आ गए हो ना, अभी तो आप प्रीलिम्स वाले स्टेज पे आ गए हो, अभी तो थोड़े टाइम में एग्जाम है। तो अभी तो वो स्टेज गया ना, अभी तो पता ही है जीएवी का कैलकुलेशन। क्या है ना, एग्जाम का जो टाइम है ना, एग्जाम के टाइम पे कौन सा सम सिलेक्ट करने का मतलब रिवीजन के लिए और कौन सा नहीं करने का ना, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि पूरा पूरा पोर्शन पूरा हर एक सम नहीं कर पाओगे आप लोग। तो मैंने क्या किया, जो ब्लू कलर वाले सम्स रखे ना, वो सब है ना बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको मत करना, बट मैं बोल रहा हूँ कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, वो आपने बहुत सारी बार किया हुआ है। फिर जो रेड कलर वाला है ना, हाँ ये सब सम्स एग्जाम में आ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट सम्स है, वो आपको करना ही है। और ग्रीन कलर तो मतलब भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट सम। तो मैंने क्या किया है पता है, ये क्या है ना, आप लोग का ये डाउट होता है कि सर क्या हर एक सम सॉल्व करना पड़ता है, क्या हर हम प्रैक्टिस करते समय सब कुछ लिख के करें? तो उसका आंसर है यस। देखो बच्चों, हमारी जो एग्ज़ाम है ना, वो वाइवा एग्ज़ाम तो है नहीं। इंस्टीट्यूट तो हम लोग क्या लिख रहे हैं ना, उस पर ही हमको टेस्ट करने वाली है ना। अभी जस्ट है ना 1-2 दिन पहले एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट का मेरे को फ़ोन आया था कि सर मेरी प्रीलिम्स हुई, लेकिन मेरा तो क्या बोलते हैं, पेपर कंप्लीट ही नहीं हो रहा है सर, मेरे पास तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सिर्फ लास्ट में आधा घंटा ही बचा, अभी मैं क्या करूं? तो मैंने उसको वही बताया कि ना क्या है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। सर लेकिन सब सम नहीं हो रहा है, हमारा तो दोनों ग्रुप है। कोई बात नहीं, ये जो रेड वाले सम्स है ना, उसमें से बहुत सारा करो, और ये जो ग्रीन वाले सम्स है ना, उसमें तो यार मेजॉरिटी करने का कोशिश करो। हाँ मतलब ग्रीन वाले सम्स तो मैं बोल रहा हूँ सब एक बार कर दो, ठीक है। अच्छा, फिर है ना बच्चों का एक और डाउट होता है कि सर पिछले थोड़े सालों से है ना इंस्टीट्यूट है ना डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, शिफ्टिंग आउट ऑफ 115 बीएससी, 115 बीएससी, इसके सब बहुत पूछती है सर। सर इसके सब मॉड्यूल में कितने हैं? सर आप हमको बता सकते हो कि मॉड्यूल में किधर किधर है वो सम्स? तो पता है मैंने क्या किया, जिधर भी है ना मुझे ऐसा लगा ना कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम का सम है, तो उसको है ना मैंने एक ऐसा पर्टिकुलर कलर दे दिया, और फिर क्या कर दिया पता है, कि उधर है ना नीचे डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम लिख दिया।
मतलब क्या है पता है, जिधर भी ऐसा डीटीआर लिखा रहेगा ना, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डीटीआर मतलब क्या बोला, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब वो सभी समझे ना उसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम होगा, और शायद दोनों मेथड भी हो सकती है ना, बहुत सारे ऐसे भी तो होते हैं ना जिसमें यू हैव टू सॉल्व एज पर बोथ द मेथड्स। तो मैंने क्या कर दिया, उसको ऐसा कलर कॉम्बिनेशन डाल के ना इधर ऐसा डीटीआर लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा पता है, सभी चैप्टर्स में आपके पास ऐसे कौन से सम्स है जिसमें डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है ना, एक साथ अवेलेबल होता है ना, तो क्या है ना आपका रिवीजन का स्पीड बढ़ता है ना। ये सब सम्स का जो एनालिसिस है ना, उससे क्या होगा ना, आपका रिवीजन का स्पीड है ना एकदम जबरदस्त जबरदस्त बढ़ेगा। अच्छा इसमें देखो, मैंने ना थोड़ी जगह पे है ना जानबूझ के ऐसा फॉन्ट चेंज भी किया है। क्यों पता है, अब वो ग्रीन कलर का है इसलिए इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन है ना फॉन्ट इसलिए चेंज किया है क्योंकि थोड़े बहुत सम्स है ना मॉड्यूल में अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं। देखो इंस्टीट्यूट क्या करती है, अपना मॉड्यूल अपडेट करती रहती है ना, तो अभी ये जो मई 2026 की मॉड्यूल आई, ये तो न्यू मॉड्यूल आई। जो पुरानी मॉड्यूल थी ना उसमें ये सब सम्स नहीं थे, तो मैंने क्या कर दिया, थोड़ा फॉन्ट चेंज करके उधर ब्रैकेट में लिख भी दिया है कि ये मॉड्यूल में नया सम आया हुआ है। ठीक है, तो अभी कैसा है ना बच्चों, अगर आप देखो तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में फिर मैंने इधर साइंटिफिक रिसर्च 35 AD, फिर देखो अगर आप देखोगे ना तो इधर ट्रू और फॉल्स ऐसा सब कुछ कर दिया, एक्सपेंस अलाउड नॉट अलाउड। फिर इधर देखोगे तो ये पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्या होता है ना, आप जब रिवाइज करोगे, समझो आप पार्टनरशिप फर्म रिवाइज कर रहे हो, या तो समझो आपको MCQ कर रहे हो और आप अटक गए, आपको लग रहा है ऐसा सब मॉड्यूल में मैंने किधर किया था लेकिन किधर किया था, अभी ढूंढते किधर बैठोगे, तो ये वाला मेरा शीट है ना, आप इसको यूज़ करो, ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा कि हाँ ये पार्टनरशिप फर्म है। मैं क्या करने वाला हूँ पता है, मैं ना अभी ये जो JB लर्निंग्स का टेलीग्राम चैनल है ना उसमें ये PDF डाल दूंगा, आप लोग उसका कलर प्रिंट आउट लेना है तो कलर प्रिंट आउट, नॉर्मल तो नॉर्मल जैसी आपकी इच्छा है, कलर लोगे तो अच्छा हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा ना, फिर आपको भी अगर कुछ अपना कुछ छोटा छोटा एनालिसिस इधर बाजू बाजू में लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो, बराबर ना। अब देखो तो ये मेरा पूरा ऐसा मैंने वीडियो बनाया, बराबर ना, ये जो पूरा मैंने थियरी ऐसी बनाई है। अब ये ना बच्चों क्या है, ये वाला जो वीडियो है ना वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे ना बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा, तो आप है ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करो, और इस ये जो मैंने इतनी मेहनत से ये बनाया ना इसका आप लोग मैक्सिमम यूज़ निकालो, क्योंकि बच्चों इससे ना इतना ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा कि आपको थियरी क्वेश्चन किधर है, टैक्स कैलकुलेशन किधर है, देखो रिबेट का क्वेश्चन किधर है, मार्जिनल रिबेट, इतना डिटेल में जाके मैंने बोला है कि इसमें सिर्फ रिबेट नहीं, इसमें मार्जिनल रिबेट भी है। तो बच्चों बहुत ही बढ़िया शीट है, मैक्सिमम इसका यूज उठाओ और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, नो इफ नो बट, ओनली बट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।